नीट सीबीएसई के बाद अब एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में कोई भी परीक्षा निष्पक्ष होगी। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यूपी के कई परीक्षा केंद्रों पर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हंगामा करते ये वो छात्र छात्राएं हैं जो भीषण गर्मी में दूर दराज से परीक्षा देने आए थे, लेकिन जब ये परीक्षा देने पहुंचे तो कहा गया कि पेपर कैंसिल हो गया है। अब जरा सोचिए कि इतनी भीषण गर्मी में पेपर देने आए इन बच्चों पर क्या बीती होगी। कुछ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो कुछ रो कर अपनी बात को रख रहे हैं। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ। इस तरह से तोड़फोड़ का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश के युवाओं के अंदर कितना गुस्सा है। हो सकता है कि कुछ पत्रकार इनको देशद्रोही साबित कर दें, सरकार इनसे वसूली भी करने लग जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आखिर रद्द क्यों की गई। दरअसल ये वो छात्र छात्राएं हैं जो एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन उनसे कहा गया कि पेपर रद्द हो गया है। कहीं पर छात्रों के लिए सिस्टम नहीं थे, जितने कंप्यूटर थे उससे दोगुनी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। कहीं पर परीक्षा देते समय सर्वर डाउन हो गया, छात्रों ने बवाल काटा तो परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स का गुस्सा देखा जा सकता है। ये हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और एसएससी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 25 मई से एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की शुरुआत हुई थी। देश भर में ये परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन यूपी के कई शहरों में अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। कई शहरों में परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की संख्या सीटों से ज्यादा थी। कहा जा रहा है कि जहां 500 कंप्यूटर थे वहां पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे कैसे, इनको किसने एडमिट कार्ड जारी किए, और अगर एडमिट कार्ड जारी किए गए थे तो इन छात्रों के बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं थी और इतने सिस्टम क्यों नहीं लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि कई शहरों में परीक्षा केंद्रों पर क्षमता से कहीं ज्यादा अभ्यर्थियों को बुला लिया गया था। जिस केंद्र पर 250 उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था थी, वहां लगभग दोगुनी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। ऐसे में न सिर्फ बैठने की समस्या पैदा हुई, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। यूपी के प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में लगातार शिकायतें सामने आई। कई जगह पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के बाहर ही रोक दिया गया। कुछ जगहों पर गुस्साए अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कहीं सड़क जाम और हंगामे की स्थिति भी बन गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। यहाँ भी छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। परीक्षा देने आए कई छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्होंने महीनों पहले से तैयारी की थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक की वजह से ऐसी व्यवस्था बनी, क्योंकि कुछ दिन पहले कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाला गिरोह पकड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा और रांची से पुलिस ने ऐसे सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए थे जो 4-4 लाख रुपए में नकल करवाकर पास करवाने का दावा कर रहे थे। ऐसे में सवाल है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा को रद्द करने का कारण क्या अव्यवस्था है या फिर कुछ और वजह है। हालांकि एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे देश में परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है। कुछ केंद्रों में परीक्षा कैंसिल हुई है और इन केंद्रों पर जल्द ही परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर अधिकारियों से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि 500 कंप्यूटर की व्यवस्था वाले सेंटर पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहुंच गए। इस अव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, और सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह से परीक्षाओं को रद्द किया जाता रहेगा और हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स परेशान होते रहेंगे। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।